मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसका होगा आप सभी को इंतजार, क्योंकि एग्जाम जो है अभी थोड़ा टाइम तो है आने में, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम्स आपकी चल रही होंगी या कुछ तो चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वीडियो, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। सोशल साइंस में 21-22 चैप्टर्स हैं, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो बहुत सारे चैप्टर्स फिर आपके लिए हैं ही, है ना। तो जब सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है तो सबको कवर करना मुश्किल हो जाता है ना। तो हमको जो है वो कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है और आपको जरूरत है मेरी मदद की, तो हम हाजिर है आपके लिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या तरीके अपनाएं मैम कि हमारा समय से सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमको ज्यादा लोड भी ना रहे। देखो, पहली बात तो ये बता देती हूँ कि ये लोड तो सबको रहता है कि समय पे कंप्लीट हो जाए सिलेबस, समय पे कंप्लीट हो जाए सिलेबस, लेकिन आदत तो हमारी वही है कि एग्जाम के एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन पहले पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज्यादा है। बार बार कहूंगी, चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी चेक है ये, ठीक है। रियलिटी चेक दे रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं आपको बिल्कुल भी, आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग करें, ठीक। तो ये मत सोचना कि एक दिन पहले कर लूंगा या कल कर लेता हूँ या कल कर लेता हूँ। अगर ये प्रोक्रेस्टिनेट करने की आपकी आदत है तो इसको थोड़ा सा रोक लो, ज्यादा सोचो ही मत। मैं तो कहती हूँ, जितना सोचते हैं कि पता नहीं मन क्यों नहीं लग रहा होगा, पता नहीं क्या ही हो गया है आजकल, तो मुझे पता नहीं, पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ता था, अब तो पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, वीडियो देख लेता हूँ, कुछ और देख लेता हूँ, चलो अब सो जाता हूँ, कल पढ़ लूंगा पक्का। ये वाला काम अगर आप में से कोई भी करता है तो उसको अभी हाल रोक दो, कुछ भी मत सोचो, सीधे मैं जैसे से बताते जा रही हूँ एक एनसीईआरटी तो खोल के बैठ ही जाओ, ठीक है। 10 मिनट भी अगर रात के आपके पास बचे और आपको लग रहा है कि यार पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये मत सोचना कि कल से करूंगा, ये बोलना खोल लेता हूँ कर लेता हूँ। एक पैराग्राफ तो पढ़ोगे, एक पैराग्राफ तो पढ़ोगे, एक पैराग्राफ तो आएगा, उससे ये आदत बनेगी कि जब लगा तभी उसी टाइम पे सोचा और किया, ठीक है। कल की वाली अगर आदत लग गई तो हमेशा सब कुछ कल ही मिलेगा, और कल कभी आता नहीं है तो कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। ये आदतें जो डेली वाली है इसको हमको थोड़ा सा सुधारना है। बस लग रहा है कि करना है, करना चाहिए था, तो उठाओ और कर लो, बस उठाओ, खोलो, एक पैराग्राफ पढ़ो, एक आंसर याद करो, कुछ तो करो पर कर लो। उससे क्या दिमाग जो है उस तरीके से चलने लगता है कि यार मैं तो इसको मना कर रहा था, इसने तो खोल लिया, करना पड़ेगा अब। तो आपको अपने आप को फोर्स करने की आदत पड़ जाती है कि नहीं मैं करूंगा, मेरा मन है क्योंकि मेरे को करना है, ठीक है, बस लगा और कर लो, भले दिन भर टाइम पास करो। कुछ चीजें जो है उसको दिमाग में रख लो तो बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी। आपका क्या है ना, स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट चलते रहते होंगे, मैडम कभी कह देती होंगी कि कल ये आंसर लर्न करके आ जाना, है ना, या फिर आपको ऐसा कह देती होंगी कि ये लिख कर ले आना, या ऐसा कह देती होंगी कि आंसर ढूंढ कर ले आना, या ऐसा कह देती होंगी कि कॉपी कंप्लीट कर लेना। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे टीचर चाहता है कि आप चैप्टर से लिंक में बने रहें। अब हम क्या सोचते हैं कि हम तो बैक बेंचर हैं, या हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है कॉपी ना लाने का बहाना मार दूंगा, या हम ये सोच लेते हैं कि यार एक दिन नहीं करता हूँ फिर कर लूंगा। फिर जब क्लास में बैठे रहते हैं अपना दोस्त आंसर देता है तो उसको सोचते हैं कि ये कैसे करके लेके आ गया, इसने तो मेरे को मना कर दिया था कि नहीं पढ़ाई करी। सब करते हैं अपने अपने लेवल पे, सब कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना कि जब मैडम कह रही है कि पीछे के आंसर लिख के ला के दे दो, या जब आपको पीरियोडिक टेस्ट है जब आपके, उस समय पे छोटे छोटे स्लॉट में, है ना, छोटे छोटे स्लॉट्स में अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, तो आपको बाय द एंड बहुत बड़ा बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। आज एक देखो, आखिरी समय पे तो करना ही है, एक दिन पहले तो हमारा दिमाग इतना स्पीड पे चल जाता है कि हम एक एक दिन में 3-3 4-4 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी क्यों ना चल जाए वो, अगर अभी चल गया तो वहां पे इतना लोड अपने को पड़ेगा ही नहीं। 3-4 ना भी करो तो एक चैप्टर तो कर लो, है ना, एक चैप्टर उठा लो, पीरियोडिक टेस्ट में जो पूछा है वो कर लो, उनको पक्के कर लो, ताकि वो कंप्लीट हो जाए। तो जो बचे हुए चैप्टर रहेंगे वो हम एग्जाम टाइम पे थोड़े से अच्छे से फोकस देके कर लें। कुछ चैप्टर्स हमारे रेडी रहेंगे तो हमको वहां पे लोड नहीं पड़ेगा। कुछ आंसर्स के हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको रटे हुए रहेंगे तो हमको वहां पे लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी चैप्टर के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में। पहली बार में कोई चीज इस तरीके से नहीं समझ आती जितना 2-3 बार में समझ आती है। तो पहला अभी करो तो 2-3 बार हो ही जाएगा एग्जाम तक आते आते, नहीं तो एग्जाम तक फिर कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ लोड पड़ता है, रोना आता है, लगता है पहले पढ़ लेते तो अच्छा होता, ठीक है। तो पीरियोडिक टेस्ट में आप अपनी सबसे पहली चीज तो यही ध्यान रखना है कि जो भी आपके क्लास टेस्ट होते हैं, जो भी आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, या टीचर अगर कोई टेस्ट दे रही है, या मैं अगर कह रही हूँ कि ये कर लो, तो उसको कर लो, कंप्लीट कर लो, उसके आंसर लिख लो,
ठीक है, क्वेश्चन लिख लो और आंसर लिख लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ याद करना है, लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। एनसीईआरटी जैसे चैप्टर क्लास में कंप्लीट हुआ, आए घर पे एनसीईआरटी खोली, रीडिंग मार ली, घूमते फिरते देखते कि क्या है क्या नहीं है, पढ़ोगे तो दिल को खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो घूमते फिरते पढ़ लिया कि क्या है चैप्टर में, क्या बोल रहा है, माइंड मैप बना के, एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, माइंड मैप बनाओ, जैसे इसमें ये बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ। ये माइंड मैप ही आपको एग्जाम टाइम पे काम आएगा। 3-4 बार अगर आपने बुक को देख लिया एग्जाम तक आते आते, तो समझ लो नैया पार होगी, ठीक है। तो क्या करना है, कंप्लीट चैप्टर सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग टू क्लासेस, जैसे जैसे क्लासेस चलती जा रही है सब्जेक्ट वाइज अपने चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ। आपकी क्लास में कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है, घर आओ, उसको पढ़ लो, उसको याद कर लो, जो क्वेश्चन है उसको समझ लो, खुद को टाइम दो कि 1 घंटे का समय दे रहा हूँ, 1 घंटे बाद कुछ है, ऐसे कि 1 घंटे बाद मेरे को तो आज ही करना है, आज ही करना है, 1 घंटा, ऐसे खुद को डेडलाइन दे दो। कुछ लोग डेडलाइन पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, हम लोग डेडलाइन पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, बाकी टाइम हमसे हो ना हो डेडलाइन पे तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो अपने आप को डेडलाइन दो, मैंने फिर मान लिया है कि अपने आप को डेडलाइन देना ही ठीक है, तो डेडलाइन दे दो, अपने आप को करना ही है। 1 घंटे का अगर आपने टाइम दिया, पूरा चैप्टर ना कंप्लीट कर लो तो आप क्या बात है, कर लोगे, दिमाग को आपको समय देने की जरूरत है, उसको पता है कितनी देर में क्या करना है। अगर कह दिया कि एग्जाम में तो अभी 6 महीने है, तो वो 6 महीने घिस देगा एक चैप्टर को करते करते। ये जो है वो पावरफुल मशीन है बहुत, ठीक है। इसको समय दो, लग रहा है करना है कर लिया, आंसर लिखना है लिख लिए, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, टीचर की नज़र में भी रहोगे, आपको जो इंटरनल मार्किंग है वो भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ में आपके आंसर जो है उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आप एग्जाम में जाके अपने आप अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि बोर्ड्स में आते हैं रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ भी आ सकता है आपको पेपर में, यू डोंट नो, ठीक है। कई बार जो आप करते हो वही वो भी आ जाता है, तो ये ना आखिर कि कर लेता तो हो जाता, ये एग्जाम टाइम पे भी हम यही बात करेंगे, इसलिए अभी कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीरियोडिक टेस्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है हमको, पीरियोडिक टेस्ट में चैप्टर जो पूछे जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ के छोड़ देना है। ये नहीं कि कोई ज्ञान दे देते हैं अपना कि पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स थोड़ी मैटर करते हैं, ठीक है, कम आए तो कम आए, अरे मार्क्स मैटर भले ना करे, आपका पढ़ा हुआ तो मैटर करेगा ना। ये चैप्टर आपने आज कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, पीरियोडिक टेस्ट में अगर आप इसमें इस चैप्टर में से अच्छे नंबर ले आए, तो जाहिर सी बात है मेन एग्जाम में तो आप इसमें से अच्छे नंबर लाओगे ही लाओगे यार, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका है वो। फिर एग्जाम आते आते तो वो चैप्टर आपको एक कहानी जैसा बढ़िया से समझ आएगा और आपको प्यार हो जाएगा उस चैप्टर से कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहा है। शुरुआत में पढ़ते तो हमको लगता है क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसके साथ में घुल मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ हाँ अच्छा है, ये ऐसा है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा वक्त दो, आपके पास में 1 शॉट रिविजन अवेलेबल है सारे चैप्टर्स के, कुछ चैप्टर्स के जो बाकी है वो भी मैं करवा दूंगी आपको। 1 शॉट रिविजन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई शिकायत है कि मैम बहुत लंबे लंबे आपके मतलब टीचर्स के जो डले हुए ऑलरेडी चैप्टर्स हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं, तो आप उसकी भी चिंता मत करो, मैंने 1 शॉट बहुत छोटे बनाए हैं। साथ में 20 मिनट रिवीजन वीडियो भी आपको जो है वो एग्जाम टाइम तक मिल जाएगा, और कुछ जो हैं जो आपके पीरियोडिक टेस्ट के वो तो मैंने करवाई दिए आपको, 20 मिनट रिवीजन वाले मसाला रिवीजन वाले वीडियो 20 मिनट में कंप्लीट किया हुआ है हमने चैप्टर। एनसीईआरटी सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए हुए हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हुए हैं आपको, टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं आपको सिर्फ पढ़ने की देर है, ठीक है। जितना है उतना तो पढ़ो, जितना है उतना तो पढ़ो, जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग है वो तो आपके पास में हो ही जाएगा, ठीक है। उसको कर लो, सेपरेट सेक्शन बना लो आंसर राइटिंग का, एंड मेक श्योर अपने आप को जितने क्वेश्चन दे सकते हो दो, जितना लिख सकते हो इतना लिखो। पिछले बार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई आंसर राइटिंग में, क्योंकि आंसर राइटिंग की हैबिट ही छूट चुकी थी, ठीक है। अब जब आंसर लिखने बैठे तो पॉइंट्स ही याद नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं तब भी बोला था, आज भी कह रही हूँ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। आपको पता होना चाहिए कि आपका खेल क्या है, ये जो आपका खेल है इसमें आप तभी जीतोगे जब आप आंसर अच्छा लिख के आओगे। तो 1000 बार 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 पढ़ लिया, ठीक है, 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, पढ़ोगे तो ही आंसर लिख पाओगे, बकायदा सच बात है, लेकिन आंसर भी तो लिखो, आंसर भी लिखो। पढ़ लिया, एनसीईआरटी में से देख लिया, पढ़ लिया, अपन ने कंसेप्ट अपने को समझ आ गया, अब लिखो आंसर्स को, क्योंकि जब आंसर लिखते तभी याद आता है कि स्पेलिंग क्या थी, स्पेस देना है कि नहीं देना है, इज एम आर द क्या था, किस इसका पॉइंट है कि दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट है, ये सारे के सारे जब हम लिखते हैं तभी हमको डाउट आते हैं। तो बेटर है कि ये डाउट अभी आ जाए, अभी आ जाएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे, एग्जाम टाइम पे आएंगे तो सॉल्व नहीं होंगे। सिर्फ ये रटने वाली चीज की नहीं, हमने तो किताब को 5 बार पढ़ लिया है, हमको तो सब आता है, इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपने अगर आंसर लिखा है, आपने 5 बार नहीं भी किताब को पढ़ा है, पर आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप
आगे ही रहोगे उस बच्चे से, ठीक है, जिसने 5 बार पढ़ा हुआ है। तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करो, जितनी बार लिख सकते हो आंसर्स को लिखो। फेयर कॉपी में करना है फेयर कॉपी में लिखो, होमवर्क मिल रहा है तब लिख लो, यहाँ मैं करा रही हूँ तब लिख लो, ठीक है, जब आपको पीरियोडिक टेस्ट हो तब लिख लो, लिखो पर आंसर लिखो, ठीक है। और एक मेन चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो आपको मैं समझती हूँ कि थोड़ा मुश्किल है इसको फॉलो करना, लेकिन दिमाग में अगर ठान लोगे तो हो जाएगा। ये जो एग्जाम के एक दिन पहले 12 घंटे पढ़ने वाली आदत है इसको बिल्कुल हटाओ। डेली 2 आवर कंसिस्टेंसी वाला काम करो, ठीक है, डेली स्टडी, डेली 2 आवर्स कंसिस्टेंटली हमको पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा नहीं आज पढ़ लिए 4 घंटे तो ऐसा लग रहा है बहुत पढ़ लिए, अब 3 दिन तक बिल्कुल पढ़े ही नहीं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। रोज 1 घंटा भी ईमानदारी से पढ़ रहे हो, रोज 2 घंटा भी ईमानदारी से पढ़ रहे हो, 2 घंटा रोज ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो 7 दिन में आप 14 घंटे पढ़ चुके हो। एंड डू नॉट काउंट आवर्स एक्चुअली, इन घंटों में आपने कितना सही तरीके से पढ़ाई करी है। जो आंसर पढ़े हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगे नहीं रहेंगे, जो कंसेप्ट आपने सीखा है वो हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा। टाइम इंटरवल इसलिए कम रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत लंबा टाइम इंटरवल रखते हो तो दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है, साथ ही साथ में बहुत लंबा टाइम इंटरवल रखते हो तो 1 दिन पढ़ते हो 4 दिन नहीं पढ़ते हो। इसलिए छोटा टाइम इंटरवल रखो, लेकिन इसमें जो पढ़ रहे हो वो ऐसे पढ़ो कि हमेशा याद रहे, एग्जाम टाइम पे भी कोई उठा के कह दे तो याद रहे। क्योंकि वो ऐसा रहता है ना कि पढ़ने बैठना है, बैठ गए पढ़ने, तो शुरुआत के 2 घंटे जो फोकस होता है ना वो पीक पे होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, उसके बाद तो हम टाइम पास ही करते हैं। तो कोशिश ये करो कि अच्छे से 2 घंटे पढ़ाई कर लो, उसके बाद टाइम पास करना है तो टाइम पास करो, ठीक है। सो दीज आर द टिप्स फ्रॉम माय साइड जो आप फॉलो कर सकते हो बहुत अच्छे से। एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो। और भी अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रॉब्लम लग रही है कि मैम नींद बहुत आती है, या मैम वो रोज सोचते हैं कल करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करें, या कुछ भी ऐसी चीज जो आप फेस कर रहे हो अभी, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैडम थोड़ा सा इस पे गाइड कर दो, कैसे करें, हमसे नहीं हो रहा है, हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कमेंट सेक्शन में अभी मुझे बता दो, मैं इसके कमेंट पढ़ते रहूंगी। तो आपके लिए वो सॉल्यूशन जो हमको लग सकता है आप के पास होना चाहिए वो आई ट्राई कि मैं आपको देने की कोशिश करूंगी टाइम बाय टाइम। पर प्रॉब्लम बताना जरूरी है, प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा है, समझ आया है एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे हमारे साथ। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले